मौसम बदला है, मिजाज बदला है, आदमी के अंदर का ख्वाब बदला है। जेब अगर गर्म कर दो तो फिर काम करने का अंदाज बदला है। राजनीति ने ऐसा तमाचा मारा है, कर्मचारी के बात करने का अंदाज बदला है। कलेक्टर की पावर, इस पर करेंगे बात। कभी जमाना था कलेक्टर किसी भी विभाग के अधिकारी को फ़ोन करता था तो सामने सैकड़ों किलोमीटर दूर फ़ोन आते ही आदमी अपनी सीट पर खड़ा होकर, अधिकारी अपनी सीट पर खड़ा होकर रिसीवर से बात करते नजर आते थे, क्योंकि कलेक्टर का खौफ ही इतना होता था, जो आदेश दिया तत्काल होती उसकी पालना। उसके पीछे कारण यह भी था कि जनता भोली भाली ज़्यादा ही समस्या कम लेकर ही आते थे। अधिकारियों के संवेदनशील थे, गरीब की सुनवाई होती थी, इसलिए तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम तथा अन्य विभागों के अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र की समस्या को हल करते नजर आते थे। दूसरा, राजनीति का दबाव कम था, अधिकारी भी स्वतंत्र होकर काम करते थे, इसलिए उस वक्त कलेक्टर के आदेशों की पालना आसानी से होती नजर आती थी। जनता को समस्या से राहत मिलती भी नजर आती थी। चलिए वर्तमान समय की ओर नज़र दौड़ाते हैं और देखते हैं क्या अब इस वक्त चल रहा है। वर्तमान तथा पुराने समय की पावर की तुलना करते हैं तो बहुत कुछ बदला बदला सा नज़र आता है। पुराने समय की कलेक्टर की पावर देखिए। पहले समय में कलेक्टर को पटवारी, क्लर्क, सहायक कर्मचारी तक की नियुक्ति करना यानी नौकरी देना उसके हाथ में था। नौकरी देने की पावर थी। पेट्रोल पंप, राशन डिपो, ईंट भट्टे, फैक्ट्रियां लगाना, जमीन अलॉटमेंट इत्यादि अनेकों ऐसे काम थे, ऐसे मसले थे जिसकी पावर कलेक्टर के पास थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। बड़े पदों की बात तो छोड़िए, अब तो कलेक्टर के पास सहायक कर्मचारी की नियुक्ति यानी नौकरी देना भी अब उसके बूते की बार हो चुका है। सभी प्रकार की स्वीकृतियां राज्य सरकारों के हाथ में चली गई हैं। यह कोई प्रशासनिक बातें हों, लेकिन प्रतिदिन आने वाली समस्याओं की ओर अगर हम नज़र भी दौड़ाते हैं तो हमें फिर समस्याओं का अवार लगता नजर आता है। उसके पीछे कारण भी है कि ग्राम पंचायत से उपखंड स्तर तक अधिकारियों, कर्मचारियों के काम करने के नजरिए में अंदर फर्क आ चुका है। समस्या हल होती ही नहीं, भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक हस्तक्षेप का बोलबाला है। लोग जो है कलेक्टर के दफ्तर के दरबार में हाजिरी लगाते बहुत आपको नजर आने लगे हैं। पर ऐसा क्या है कि शिकायत पत्र फाइलों में दबकर रह जाता है। आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है? कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। सब मनमानी का खेल चल रहा है। सुनवाई कुछ भी नहीं होती है और अनेकों ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन फाइलों में दबकर वह ले जाते हैं और शिकायतकर्ता जो पीड़ा लेकर आता है वह चक्करगिनी बना हुआ इस वक्त दिखाई देता है। वो ही कलेक्टर है और वो ही उसके पास पावर की बातें हैं, नियम कानून कायदे सब है, लेकिन उसको प्रयोग करता कोई नजर आए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। कारण उसके पीछे कलेक्टर की पावर के अंतर क्यों आया, उसके क्या नीचे के अधिकारियों के द्वारा वह डर, भय और उनके अंदर जो संवेदनशीलता थी वह कहाँ छुप गई है, यह सबसे बड़ा सवाल है। राजनीति का बोलबाला है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो जाता है, ऊपर से कौन किसी की सुनता है। कलेक्टर की बोलती भी बंद कर देते हैं लोग और ऐसी चक्करगिनी बनाते हैं कि कलेक्टर भी फिर चुप होना ही मुनासिब समझता है। देखिए, कलेक्टर प्रतिदिन विभागों की बैठकें लेते हैं, पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उसके अंदर निकलता कुछ क्या है। उसका परिणाम शून्य ही नज़र आने लगा है।
कलेक्टर की बैठकों के अंदर जो निर्देश दिए जाते हैं उसको मानता कौन है जनाब? कलेक्टर को तो सड़कों पर लोगों के घरों में पानी आ रहा है या नहीं, टूटियां चेक करते नजर आते हैं अब कलेक्टर। आखिरकार फिर पीएचडी विभाग किस लिए है? पीएचडी विभाग का लंबा चौड़ा अमला, ठेकेदार को करोड़ों रुपए का भुगतान, फिर किस लिए? हर विभाग अपना काम नहीं करता, अपना काम करना ही नहीं चाहता, इसीलिए कलेक्टर के पास हजारों शिकायतों आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। पर शिकायतों पर, कुछ मसलों पर छोड़ दें तो प्राप्त खाना पूर्ति ही उन कागजों पर होती नजर आती है। वहीं दूसरी ओर एक नजरिया और भी बदला है। देखिए, समस्या आने पर कुछ चंद राजनीति चमकाने वाले छुटपुट नेता भी हमेशा अपनी सेवा देते नजर आएंगे। आपको कोई भी शिकायत और कोई ज्ञापन देना हो तो यह नेता प्रतिदिन आपको अपने आप ही मिल जाएंगे और फिर कहते हैं चलो कलेक्टर के पास चलते हैं, कलेक्टर से मिलते हैं और कलेक्टर को समस्या बताते हैं। आपकी जो समस्या है उसको हल करवाने के लिए हम बैठे हैं ना, हम किस लिए हैं? चलिए कलेक्टर के पास चले। फिर चलता है खेल, ज्ञापनों का दौर और ज्ञापन पर ज्ञापन, ज्ञापन पर ज्ञापन। आखिरकार एक ही समस्या को बार बार 20-30 बार ज्ञापन देना आखिर पड़ता है। आखिरकार ऐसा क्यों है? यह सोचनीय विषय है। पुराने वक्त के अंदर कोई भी समस्या जब मीडिया के अंदर समाचार पत्रों में छप जाती थी तो सभी अधिकारियों कर्मचारियों के कान खड़े हो जाते थे। लेकिन अब वर्तमान समय के अंदर आप देखें तो मीडिया की खबरों का किसी पर कोई भी असर नज़र नहीं आता है। उनको कोई भय नहीं है, डर नहीं है और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अगर कोई अधिकारी नोटिस देने की बात करता है या नोटिस दे बैठता है तो फिर ऊपर से टेलीफोन की घंटी खटाखट खटकती है और उस नोटिस देने वाले अधिकारी को आखिरकार चुप रहना ही पड़ता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि मौसम बदला है, मिजाज बदला है, आदमी के अंदर का ख्वाब बदला है और बात करने का उसका अंदाज बदला है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप कमेंट्स ज़रूर करिए। जिन भाई बहनों ने अभी तक कलम न्यूज़ हनुमानगढ़ के वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। आपके पास सीधा वीडियो खटाखट पहुंचने लगेगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।